लेमन ड्राफ्ट न्यूयॉर्क सिटी का एक धोखाबाज फ्लोरिडा के रेस्ट ट्रिप पर घोड़ों को गैर कानूनी तौर पर ले जा रहा है। कई कामयाब हथकंडों के बाद बच्चा एक खूबसूरत लेकिन बेवकूफ औरत से मिलता है जो बहुत सारे पैसे की शर्त लगाने का इरादा रखती है। बच्चा इसे पहले से तैयार शुदा कोन का इस्तेमाल करते हुए अपनी शर्त को तब्दील करने पर राजी करता है। बदकिस्मती से बच्चे के लिए औरत का ताल्लुक बदनाम जमाना गैंगस्टर मॉस मोरान से है, जैसा कि रकम है। बच्चे की पसंद आखिरी बार खत्म हो जाती है और एक वसे से भरे मॉर्न ने बच्चे से मुतालिबा किया कि क्रिसमस के मौके पर इसे $10 और सफर सेनेट फ्राहम किए जाएं, या बच्चा नए साल तक नहीं पहुंच सकेगा। बच्चे ने रकम के साथ आने की कोशिश करने के लिए न्यूयॉर्क वापस आने का फैसला किया। वो सबसे पहले अपनी अफगान गर्लफ्रेंड ब्रेनी बेक्स्टर को आजमाता है। ताहम जब ट्वेल मदती वाबस्तगी की बात की जाती है, बच्चा जल्दी से फरार हो जाता है। उसके बाद वो मकामी क्राइम बास ऑक्सफोर्ड चार्ली से मुलाकात करता है, जिसके साथ उसके माजी में मामलात थे। ये उस वक्त होता है जब चार्ली टेक्स की सिंगिंग परेशानी में है और वैसे भी बच्चे की खास तौर पर परवाह नहीं करता है। जब वो चार्ली की एस्टेब्लिशमेंट से निकलता है और उम्मीद छोड़ने ही वाला है, बच्चे को एक कोने में सांता क्लॉज और उसकी केतली नजर आती है। जल्दी से सोचते हुए बच्चा खुद को सांता सूट बनाता है और चंदा जमा करना शुरू कर देता है। ये नाकाम हो जाता है क्योंकि इसे एक गुजरते हुए पुलिस वाले ने पहचान लिया, जिसे अपनी साबिका खुफिया सरगर्मी अच्छी तरह याद है। बच्चा अदालत में उतरता है, जहां इसे लाइसेंस के बगैर खिराती इदारे के लिए जमा करने का मुजरम करार दिया जाता है और इसे 10 दिन कैद की सजा सुनाई जाती है। ताहम अदालत में रहते हुए बच्चे को मालूम होता है कि उसकी स्कीम कहाँ गलत हुई। मुख्तसर क़याम के बाद ब्रेनी इसे जमानत देने के लिए पहुंचा। उसके बाद वो अपने सांता ऑपरेशन को दोबारा शुरू करने के बारे में तय करता है, उस बार जायज हमायत के साथ। उस मकसद के लिए इसे नुमाइंदगी के लिए एक खिराती इदारे और एसटी लाइसेंस की जरूरत है। बच्चे को खलीदी तरगीब मिलती है जब इसे याद आता है कि नेली जुमेरात, जो कि एक मेहरबान पड़ोस की रहायशी है, को उसके जेल में बंद शोहर के मुजरमाना माजी की वजह से रिटायरमेंट होम में दाखिले से मना कर दिया गया है। दूसरे छोटे वक्त के न्यूयॉर्क के धोखाबाजों और ब्रेनी को मुनज़्ज़म करते हुए, जो बच्चे की ज़ाहिरी खैर सगाली पर हैरान और मुसहर हैं, बच्चा एक लावारिस कैसीनो को नेली थर्डे होम फॉर डोज में तब्दील करता है। बुजुर्ग ख्वातीन का एक छोटा ग्रुप और आर्जी सहूलियात उस मंसूबे को मुकम्मल करती हैं। बच्चा सबसे अहम एसटी लाइसेंस हासिल करने के काबिल है। अब जमा करने के लिए आज़ाद, बच्चा और उसके हम वतन सांता क्लॉज का लिबास पहनते हैं और पूरे मैनहट्टन में खुद को पोजीशन में रखते हैं। दूसरे लोग उस बात से बेखबर हैं कि बच्चा मोरान को अदा करने के लिए रकम अपने पास रखने का इरादा रखता है। ये स्कीम एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो सिर्फ चंद दिनों में $2 और सफर सेनेट हासिल कर रही है। एक बहुत खुश दिमाग ब्रेनी ने डांसर के तौर पर अपनी नौकरी छोड़ने और क्रिसमस के बाद तक घर की कल वक्ती देखभाल करने का फैसला किया। इत्तेफाक से उसका आजर कोई और नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड चार्ली है, जिसे ब्रेनी खुश दिली से उस कोशिश की इत्तला देती है। सोने की एक मुमकिना कान को देखकर चार्ली ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने का फैसला किया, उस वजह से कि नेली जुमेरात का घर, जहां भी नेली जुमेरात है। चार्ली और उसका अमला घर के मुकीनों को अगवा करके उन्हें न्यूयॉर्क में चार्ली की हवेली में मुंतकिल कर देता है। बच्चे को उस बात का इल्म उस वक्त होता है जब वो देर रात के बाद घर वापस आता है और घर को वीरान और पैसे गायब पाता है। बर्फ में बड़े साइज के ऑक्सफोर्ड कदमों के निशानात के जरिए बच्चा और उसके दोस्त चार्ली से मिलने जाते हैं।
यहाँ चार्ली ने मॉस मॉरान के साथ फोन पर बातचीत के जरिए बच्चों की स्कीम की असुन्नवीद को जाहिर किया। बच्चे के साथी नाराज होते हैं और उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बच्चा वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। ताहम बरेनी इसे बाहर से ढूंढती है और उसकी हरकतों पर अपनी नफरत का इजहार करती है। कुछ दिनों तक खुद तरसी में डूबने के बाद बच्चा नेली से मिलकर हैरान रह गया, जो चार्ली के कंपाउंड से फरार हो गई थी। वो रकम की वसूली का फैसला करता है। एक बूढ़ी औरत के बीच में चार्ली के घर में घुस जाता है। इसे मालूम हुआ कि चार्ली और उसका अमला दोबारा ख्वातीन को मंतखब कर रहे हैं, उस बार ज्यादा महफूज मकाम पर। अपने फायदे के लिए तेज तरीन सरगर्मी का इस्तेमाल करते हुए बच्चा चार्ली के दफ्तर में दाखिल होता है और उसका सामना करता है। एक मुख्तसर जद्दोजहद के बाद बच्चा चार्ली पर काबू पाता है और पैसे लेकर चला जाता है। चार्ली ने उसके पीछे भेजे जाने वाले ठगों से बालवास्ता ग्रेज किया। आने वाली अफरातफरी बरेनी और दूसरों को फरार होने देती है। उस रात के बाद बच्चा मॉस मॉरान से मिलने के लिए जुमेरात को असल नेली के घर वापस आया। ऐसा लगता है कि मुआहदा खतरे में पड़ गया है क्योंकि मॉरान चार्ली के साथ आता है। चार्ली का मुतालिबा है कि बच्चा इसे मुआवजा दे, जो मॉरान के लिए बहुत कम रह जाएगा। ताहम बच्चा एक स्विच को मारकर छपी हुई जुएबाजी के अड्डों की मेजें जाहिर करके मेजें मोड़ देता है। सब पर कब्जा कर लिया गया है। बुनियादी तौर पर फरार होने वाली पुरानी गड़िया। जब पुलिस छापा मारती है तो बच्चा और उसके वफादार दोस्त बदमाशों को रोकते हैं। मॉरान और चार्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उस बच्चे को सजा सुनाने वाले जज ने खबरदार किया है कि वो उस पर नजर रखेगा। बच्चा इसे यकीन दिलाता है कि उसकी जरूरत नहीं होगी और उसकी तवज्जो घर पर रहेगी, जो हकीकत बनने जा रहा है। रात का मरकजी वाकया नेली के शोहर हेनरी के पेरोल पर आजाद होने के बाद शुरू होता है। खुशी खुशियाँ